Hello student, how are you? Hope you will be fine and fit at your home. आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स NCERT मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 दैट इज अलजेब्रा। कि एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन ये पार्ट रहेगा। अगर टाइम रहेगा, अगर ये वीडियो 15 से एबव चली जाती है, 15 मिनट से एबव चली जा रही है, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अगर कम ही रहती है तो कोशिश करते हैं कम में ही रहे कि इसमें 11.2 भी हम एक्सरसाइज सॉल्व कर दें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो होता है वेरिएबल्स हमने पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा। सबसे पहली चीज़ आज पढ़ेंगे यूज ऑफ वेरिएबल का जो यूज करेंगे, वेरिएबल्स इन कॉमन रूल। कुछ रूल होते हैं कॉमन रूल्स। सबसे पहला जो चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर आप जानते हैं जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिनमें सभी साइड क्या हो, इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री का भी हो। देखिए इसमें साइड जो होगी, तो साइड यहाँ मान लीजिए अगर इसकी लेंथ साइड ए है तो कुछ ना कुछ हमको एज्यूम करना पड़ेगा ना। हर स्क्वायर की साइड जो होती है वो 2 या 5 या 7 तो नहीं हो सकती ना। किसी की 5 होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 9 होगी, छोटा बड़ा करके होता है। तो हम वेरिएबल लेते हैं ए, फार्मूला बना रहे हैं किसका, पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर हम का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। पेरीमीटर वैसे होता क्या, पेरीमीटर किसी चीज़ का अगर आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे ना, जो पाथ की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ पाथ कह सकते हो या बाउंड्री कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, अगर यहाँ से हम ऐसे ही चलना स्टार्ट किए हैं तो ये पूरी जो लेंथ आएगी उसी को कहा जाता है पेरीमीटर। मतलब उसका जो बाहर से आप चल दिए पूरा, वो पूरा क्या कहलाएगा, पूरी डिस्टेंस को ही पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर हम ए गए और स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, चारों ए हो जाए। तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर स्क्वायर जो होता है, पेरीमीटर स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ए 4 टाइम्स 8 किए मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई ए। तो यहाँ पे देखिए 4 तो कांस्टेंट है, ये किसका काम करेगा, वेरिएबल का काम करेगा, वेरिएबल्स का काम करेगा। और वेरिएबल्स का काम क्यों करेगा, क्योंकि देखिए हर स्क्वायर कभी क्या होता है कि कुछ 1 सेंटीमीटर के होते हैं, कुछ इससे बड़े होते हैं, कुछ इससे बड़े भी होते हैं। स्क्वायर ऐसे धीमे धीमे बड़े होते चले जाते हैं ना कुछ। तो इसलिए हर चीज़ के लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे, 4 इंटू साइड, इसको कहा जा सकता है 4 इंटू साइड पेरीमीटर का। अब हम रेक्टेंगल में आते हैं। रेक्टेंगल में दो वेरिएबल लेने पड़ते हैं। कैसे, देखिए रेक्टेंगल में सभी साइड्स तो इक्वल नहीं होती, सिर्फ अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब सामने वाली साइड ही क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये लेंथ मानते हैं, ये लेंथ को अगर हम एल लेते हैं, ठीक, अगर लेंथ को हम क्या कर लें, एल एज्यूम कर लें, तो इसके सामने वाली भी एल ही रहेगी। और ये इसको हम अगर बी एज्यूम कर लेते हैं तो ये बी ही रहेगी, ब्रेथ, ठीक, लेंथ ब्रेथ, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर, वैसे पेरीमीटर का तो फार्मूला यही है, क्या चीज़, लेंथ ऑफ पाथ की जो लेंथ होगी, किसी भी एक पॉइंट से हम स्टार्ट कर दे चलना, ये चल दिए एल, लिख लो एल, फिर यहाँ पहुँच गए, यहाँ के बाद यहाँ जाएंगे बी, फिर बी के बाद यहाँ आ जाएंगे, फिर एल चलेंगे, फिर उसके बाद एल से फिर बी चलेंगे, तो हम अपनी जहाँ से स्टार्ट किए तो वहाँ फिर पहुँच गए, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि एल 2 टाइम्स है, तो 2L लिखा जा सकता है प्लस 2B लिखा जा सकता है, या अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो L प्लस B। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे ये और ये दोनों क्या होंगे, वेरिएबल्स के काम करेंगे। जहाँ पे L क्या होगा, लेंथ रहेगा, और B क्या रहेगा, ब्रेथ रहेगा, ठीक है। B जो काम करेगा इसका, ब्रेथ का काम करेगा। तो ये 2 वेरिएबल्स इसके हो गए। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है अर्थमेटिक की, जो प्रॉपर्टी होती है, अर्थमेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, अर्थमेटिक, प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक या रूल्स ऑफ अर्थमेटिक।
अर्थमेटिक रूल्स। तो क्या होते हैं बच्चों, ये देखिए, जैसे कि हम किसी दो नंबर को, मान लो 2 है और उसको 3 है, 2 में 3 ऐड कर लें तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, मतलब 3 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, वही 5 ही आएगा। ठीक, मतलब कि ऑर्डर को चेंज किए पर रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ऑर्डर को चेंज किए रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, उसको कहा जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो भी किसकी है, ऐड है, मतलब एडिशन की, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यही चीज़ क्या होता है, सबट्रैक्ट में नहीं कर सकते ये चीज़ें। जैसे कि अगर हम कर दिए 2 3 -2 तो आंसर आएगा 1 यहाँ से। अगर हम कर दिए 2 -3 तो आंसर -1 आ जाएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सबट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन जो होता है, सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की जा सकती है। वही चीज़ होता है डिवीज़न में, डिवीज़न में भी हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में क्या कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई अगर 3 है तो ये 12 आएगा। अगर हम ऑर्डर कर दें चेंज तो 3 × 3 4 4 क्या होता है, ये भी 12 आएगा। मतलब कि इसमें भी एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न इन दोनों में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, तो एक लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले हम एडिशन पे करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो मतलब दोनों पे यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर ए है, उसको b + c में, मतलब b और c दो नंबर है, उनको ऐड करके a में मल्टीप्लाई करना है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, a का मल्टीप्लाई पहले b के साथ कर लें और a का मल्टीप्लाई हम c के साथ भी कर लें, फिर दोनों को ऐड कर लें, फिर भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि ये जो a है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 4 + 3 में हम अगर 5 को ऐड करते हैं तो पहले क्या, बॉडमास रूल से हम पहले बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। तो 4 + 3 तो हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई बाई 5, तो 7 5 जार क्या होता है, 35। अब हम ये जो प्रॉपर्टी यूज कर ले रहे हैं इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन पर। तो अब इसमें हम क्या कर लें कि ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करते, 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें, 4 के साथ कर लें, और 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी कर दें, तब दोनों को ऐड करें। 5 4 जार होता है 20 और 3 5 जार, 5 3 जार होता है 15, तो दोनों को हम ऐड करेंगे 35 ही आएगा। मतलब इन दोनों केस में आंसर क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। और सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, यही सेम सिमिलर चीज़। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आप कर सकते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 11.2 के। ठीक है, टाइम बचा हुआ था। तो देखिए क्या दिया गया है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाई एल। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल क्या होता है, इसमें 3 साइड बने हों। ठीक है, 3 साइड्स हों और उन तीनों साइड्स की जो क्लोज फिगर होना चाहिए, 3 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर, उसे ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक, 3 लाइन सेगमेंट से। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि इक्विलेटरल मतलब जिसकी सभी साइड्स क्या हों, इक्वल हों। तो ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3L, क्योंकि L + L + L, तो 3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा बच्चों, L हो जाएगा। सिमिलरली ये जो फिगर दिया गया है रेगुलर हेक्सागोन का है, इसका हमें एरिया फाइंड करना,
एरिया नहीं, पेरीमीटर फाइंड करना है तो आप इस पॉइंट से स्टार्ट करिए, एल 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 एल, जितना बार आएगा उतने मल्टीप्लाई बाय एल आप कर सकते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इक्वल टू कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अ क्यूब इज द 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन ऑन फिगर। देखो ये 3D फिगर है। 3D फिगर होने का मतलब ये हुआ कि इसको हम किसी प्लेन पे नहीं बना सकते, वो तो यहाँ दिखाया गया है ना कि ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे रहेगी, मतलब ऊपर ऐसे 90 डिग्री होनी चाहिए तीनों लाइनें, तब हो सकती हैं, ठीक है। मगर ये फिगर में शो कराया गया है, कह रहा है कि इट्स हैड 6 फेसेज एंड द ऑल ऑफ देम ऑफ द आइडेंटिकल स्क्वायर, मतलब ये सभी क्या हैं, स्क्वायर शेप में, सभी इक्वल, मतलब एक ही जैसे स्क्वायर शेप में है तभी वो क्यूब बना हुआ है, ऐसे सब स्क्वायर शेप में है, ठीक। 6 स्क्वायर फेस को आसपास में लगा के ये क्यूब बनाया गया। फिर द लेंथ ऑफ एन एड्ज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाई एल, मतलब कि ये जो लेंथ दी गई एल 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 सब दिया गया, वो कह रहा है फाइंड द फार्मूला ऑफ द टोटल लेंथ एड्ज की टोटल लेंथ। देखिए कितने एड्ज होते हैं, 1 2 3 4, ये तो 4 बेस हो गया, 4L तो ये हो गया, फिर प्लस ऊपर भी ऐसे होगा 1 2 3 4, 4L ऊपर से भी हो गया, फिर प्लस एक ये L, एक ये L, एक ये वाला L और एक ये वाला, तो 4L ये हो गया। कितने L हो गए, 4 4 4, तो हो जाएगा 12L, ठीक है। समझ में आई बात कि सभी जितने भी एड्ज हैं उसमें टोटल, तो एड्ज कितने होते हैं, एड्ज मतलब किनारा, कितने किनारे होते हैं इसके, देखो कोना नहीं, कोना अलग होता है, किनारा अलग होता है, ठीक है। ये एड्ज ये होता है, लाइन सेगमेंट एक होता है जो लाइन वाली किनारे, जैसे कि ये 4 एज हो गया, ये 4 एज हो गया, ये और ये 4 एज हो गया, तो कुल मिला के 12 एज थे, तो 12L हो जाएगा, क्योंकि सब इक्वल है ना, इस वजह से। अब देखिए इसमें कि द डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन नंबर 4 है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन, एक लाइन है, डायमीटर जो है ये एक लाइन है, कह रहा है विच ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल आल्सो पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एट जॉइनिंग फिगर। ये फिगर में देखिए दिखाया गया है, वही चीज़ जो कहा गया है, कह रहा है कि ए बी इज अ डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर है, एंड सी इट्स सेंटर, इसका सी जो है वो उसका सेंटर है। तो कह रहा है कि एक्सप्रेस द डायमीटर को हमें एक्सप्रेस करना है डी से, तो कह रहा है इन द टर्म ऑफ ये। तो देखिए ये जो रेडियस है, इस सेंटर पे देखिए कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल अगर रहता है, अगर उसको सेंटर से ये मिलाते हैं, ये सब आर होता है, सब रेडियस होती है, सब ये सब आर होता है, सेंटर पर अगर सर्कल तक लेके जाएंगे तो रेडियस होगी। तो देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक आर इधर हो गया, एक आर इधर हो गया, तो डायमीटर इक्वल टू कितने आर हो जाएंगे, 2R हो जाएंगे, ठीक है। एक आर इधर, एक आर इधर, आर प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका होमवर्क रहेगा, अगर आप इसको कर लेंगे ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, इसका भी हम सोल्यूशन अलग से एक वीडियो की प्रोवाइड करा देंगे। अलग से एक वीडियो की नहीं, जो डाउट रहेंगे या जो छुड़वाए जाएंगे वो लास्ट में एक्सरसाइज जब खत्म हो जाएगी तो एक डाउट सेशन लेके हम क्या कर देंगे, पूरे जितने डाउट क्वेश्चन आपके रहेंगे कमेंट में उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।